पिछले कई वर्षों से मैं छत पर सब्जियां उगा रही हूँ। मेरी छत पर आप उगी हुई सब्जियां देख रहे हैं और हरियाली देख रहे हैं। ये हरियाली हमारी आंखों को सुकून तो देती ही है, साथ ही हमें मिलती हैं ताजी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां। दरअसल खुद को एक्सप्रेस करना ह्यूमन नेचर होता है और हम किसी न किसी माध्यम से खुद को एक्सप्रेस करते हैं। बागवानी उनमें से ही एक है। और इसके दो फायदे हैं कि एक तो हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं, सुकून बटोरते हैं और साथ में हमें सब्जियां मिलती हैं खाने को। तो क्या आप भी उगाना चाहते हैं मेरी तरह छत पर सब्जियां और आपको नहीं पता कि कैसे करें शुरुआत? तो नर्सरी लाइव आपका गार्डनिंग BFF हाजिर है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता वाजपेयी नर्सरी लाइव के साथ एक वीडियो सीरीज के माध्यम से वेजिटेबल ग्रो करने में आपकी मदद करूंगी। लेकिन शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और चलिए साथ मिलकर करते हैं हैप्पी एंड हेल्दी गार्डनिंग की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं छत पर लगी हुई ऑर्गेनिक सब्जियां आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे इन्हें उगाना। आज हम सीखेंगे गोभी वर्गीय सब्जियां उगाना, जिनमें आती है ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी और लेट्यूस। इन्हें उगाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कितना खाद पानी चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए, कब इनकी सीडलिंग तैयार करें, मैं सब कुछ आज विस्तार से बताऊंगी। अक्टूबर से नवंबर के बीच इनकी सीडलिंग तैयार की जाती है, जब तापमान 20-22 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। जब पौध 2.5 से 3 इंच की हो जाती है, लगभग 28 से 30 दिन की हो जाती है, तब हम इसे ट्रांसप्लांट करते हैं क्यारी में या किसी ग्रो बैग में। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं सीडलिंग तैयार करना। और सीडलिंग तैयार करने के लिए हम एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बनाएंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, प्लास्टिक की ट्रे, नीम की खली और उन्नत किस्म के बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज। कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को 50-50% लेकर हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 किलो मिश्रण में 1 मुट्ठी के हिसाब से या 50 ग्राम के हिसाब से हम नीम खली मिला लेते हैं। नीम खली फंगस जनित रोगों से सुरक्षा रखती है, वर्मी कंपोस्ट खाना खुराक देता है और कोकोपीट इसे हल्का बनाता है। मिश्रण हल्का होता है तो अंकुर फूटने में आसानी होती है। बीजों का चयन करते समय हम ध्यान रखें कि बीज पुराने न हो, उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। पुराने बीज होने पर अंकुरण अच्छा नहीं होता। एक लकड़ी की सहायता से गड्ढा करके हम बीज को उतनी गहराई में डालेंगे जितनी कि बीज की साइज है उससे 3 गुना। बीज बहुत गहरा होने पर भी अंकुरण अच्छा नहीं होता और बीज बहुत ऊपर होने पर भी पौधा डिस्टर्ब हो जाता है और अंकुर हिल जाता है अपनी जगह से पानी डालने पर। इस तरह देखिए, मिट्टी से ऊपर एक लेयर बना के हाथ से दबाना ज़रूरी है। अब हम स्प्रे गन से इसे हल्का हल्का मॉइस्ट करेंगे। 5 से 6 दिन में अंकुर फूट जाएंगे, तब तक ऊपर की सतह मॉइस्ट रहना ज़रूरी है। तो हम बीच बीच में स्प्रे गन से इस तरह मॉइस्ट करते रहेंगे। आपके पास प्लास्टिक की ट्रे न हो तो आप मिट्टी के किसी भी पॉट में इसी तरह पौध उगा सकते हैं। मेरी कुछ ट्रे मैंने पहले बोकर रखी थी, उनका अपडेट आपको दिखा देती हूँ। 30 से 35 दिन में ये पौध ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नर्सरी लाइव सभी तरह के सीड्स, गार्डन से संबंधित सभी सामान, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, रेडी पॉटिंग मिक्स और सभी तरह के प्लांट आप तक पहुंचाते हैं, और वो भी ऑल इंडिया डिलीवरी के माध्यम से। साथ ही गार्डन की केयर में भी आपकी मदद करते हैं। 28 से 30 दिन के अंदर हमारी पौध इतनी बड़ी हो जाती है और अब ये ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है। ये लेट्यूस की पौध है
और अब ये ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है। तो किस तरह हमें इसे ट्रांसप्लांट करना है, कितना बड़ा पॉट चाहिए, कैसा पॉटिंग मिक्स चाहिए, सब पर बात करते हैं। हम इसे क्यारी में भी लगा सकते हैं, हम इसे ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। और अगर ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो एक 18 से 12 इंच का बैग होना चाहिए, और अगर क्यारी में लगा रहे हैं तो 10 से 12 इंच के गैप पर हम इसे लगाएं। और इस तरह गड्ढा बना के पहले पानी डालें और फिर प्लांट को बड़े हल्के हाथ से निकाल कर, ताकि वो डैमेज ना हो, मिट्टी से दबा दें। और इस क्यारी की मिट्टी की बात है तो इसमें 60% मिट्टी है और 40% वर्मी कंपोस्ट या कोई भी खाद आप मिला सकते हैं। थोड़ी सी नीम खली ज़रूर डालें ताकि फंगस जनित रोग न लगें। और पौधा लगाने के बाद फिर से पानी दें और क्यारी पूरी तरह पानी से भिगो दें। ये काम हम शाम के 5 बजे के बाद करें ताकि रात भर की ठंडक में जड़ें सेट हो जाएं। 1 महीने के अंदर हमारी फसल इतनी बड़ी हो जाएगी। इस बीच हमने कब कब क्या क्या खाद दिया है और क्या क्या किया है ये भी जान लेते हैं। तो पौध जमीन में उतारने के बाद या ग्रो बैग में लगाने के बाद 1 हफ्ते तक तो हम कुछ भी खाद नहीं देते, क्योंकि जड़ों को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर हम खाद देंगे भी तो वो ले नहीं पाती, सक्षम नहीं होती, जड़ें बड़ी बारीक बारीक होती हैं। हफ्ते भर बाद हम सबसे पहले जड़ों के आसपास लिक्विड मैन्योर देते हैं, जो सरसों की खली गला के बनाया जाता है या फिर वर्मी कंपोस्ट को पानी में गलाकर 24 घंटे गलाकर जड़ों के आसपास दे देते हैं, ताकि वो सीधा जड़ों तक पहुंचता है और वो इंस्टेंट फूड होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि बगिया लहलहा उठती है, पौधे एकदम ग्रोथ ले लेते हैं। और आप देखिए ये बड़े कंटेनर में भी लगाए जा सकते हैं। बड़े कंटेनर में हम 3 से 4 पौधे लगा देते हैं, जैसे कि नीले कंटेनर में लगाए, और इस तरह के ग्रीन ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। 18 इंच के पॉट में भी लग जाता है। ग्रो बैग या पॉट में एक ही प्लांट लगाएं। पॉटिंग मिक्स दोनों का एक सा रहेगा। अब बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो सनलाइट पौधों की सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। ये जो पत्तियां हैं ये सन की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा पौधे के लिए खाना बनाती हैं, तभी पौधा हरा भरा रहता है। ये देखिए लट्यूस की फसल है और कितनी हेल्दी है। तो सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है और फुल सनलाइट इनको चाहिए। जितनी अच्छी सनलाइट होगी उतनी अच्छी फसल होगी। तो आप अगर गमले में उगा रहे हैं तो गमले को उस जगह पर रखें जहाँ के सीधा सूरज सुबह की पहली किरण जहाँ पड़ती हो, वहाँ आप पौधे लगाएं। अब बात कर लेते हैं पानी की। तो सब्जियां हैवी फीडर होती हैं, इन्हें खाद भी अच्छा लगता है और पानी भी। लेकिन पानी जब एक बार दें तो इस तरह दें कि क्यारी की पूरी मिट्टी गीली हो जाए या कंटेनर की पूरी मिट्टी गीली हो जाए और नीचे से ड्रेन हो जाए, ताकि जो प्लांट की रूट्स नीचे हैं उनको भी पानी मिले। लेकिन दूसरा पानी तब दें जब मिट्टी सूख जाए, मिट्टी भुरभुरी हो, ताकि पानी उसमें रुके नहीं, इजीली ड्रेन हो जाए, तब फसल अच्छी होगी। अगर आप लगातार पानी देते रहेंगे और मिट्टी को सूखने नहीं देंगे तो अधिक गीलेपन से कई तरह के बीमारियां भी लगती हैं पौधे में और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। अब चलिए बीमारियों से बचाव की भी बात कर लेते हैं। तो वैसे गोभी में मेरा जो अपना अनुभव है, बहुत बीमारियां नहीं आती। अगर हमने मिट्टी अच्छी बनाई है तो पौधे की इम्यूनिटी अच्छी होती है और वह बीमारियों से जूझ कर निकल जाता है। फिर भी हम नीम ऑयल 15 से 20 दिन में, 10 से 12 दिन में देखते रहते हैं, बीच में चेक करते रहें और नीम ऑयल को ज़रूर स्प्रे करते रहें। और ये देखिए 3 महीने के अंदर ये फसल आ जाती है इसकी, और अभी ये गोभी टूटने के लिए तैयार है। जब फसल तैयार हो जाए
तो उखाड़ ही लेना चाहिए, वरना इसका फूल का स्वाद खत्म हो जाता है। और एक टिप ये है कि जब भी आप सीडलिंग तैयार करें तो एक साथ पूरे बीज न डालें, हर 15 दिन के अंतर पर डालें और पौध भी इसी तरह लगाएं, तो आपको लगातार सब्जियां मिलती रहेंगी। यदि हम एक साथ पूरी क्यारी में लगा देंगे तो फिर वो फसल एक साथ आएगी और हम उतना खा नहीं पाएंगे। तो 15-15 दिन के अंतर पे हम डालेंगे तो हमें हमारे उपयोग के लिए लगातार सब्जियां मिलती रहेंगी। और मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बताया है और अब आप उगा पाएंगे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और लेट्यूस। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और अब आप भी उगा सकेंगे मेरी तरह सब्जियां। आपके कोई प्रश्न हो तो care@nurserylife पर हमें ईमेल करें। यदि आप भी बना रहे हैं गार्डन तो अपनी इमेज में हमें टैग करें और सीखते रहने के लिए नर्सरी लाइफ को लाइक करें। नर्सरी लाइफ को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन प्लांटिंग हैप्पीनेस।